नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट रविंद्र कुमार एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल देखा था कि जेल वार्डन में जो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम लगातार ही कराएंगे। तो हमने कल 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेते, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे 3 से 4 चैप्टर आज देखेंगे और उनसे जो पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं उनको एक एक करके देखेंगे। तो इससे पहले हमने भारत की अनुसूची से क्वेश्चन उठाए थे, प्रस्तावना से देखे थे और जो विभिन्न स्रोतों से प्रेरित हमारा भारतीय संविधान है उससे हमने पढ़े थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज देखते हैं जो भारतीय संविधान के 22 भाग हैं, इनसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भारतीय संविधान का रहेगा और इसमें जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाग। ठीक है, भाग यानी कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो यही पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भाग की संख्या कितनी है, 22। ठीक है जी, भाग की संख्या कितनी है, 22। दूसरा क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका हो सकता है वो ये रहेगा कि किस भाग में क्या वर्णन है, किस भाग में क्या वर्णन है। ठीक है, तो जो भी 22 भाग में हमारे इंपोर्टेंट जो रहते हैं अधिकतर पूछे जाते हैं, मेन भाग हम देखेंगे कि किस भाग में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम पहला भाग देख लेते हैं, भाग 1 जो केंद्र ओब्लिक संघ तथा राज्य क्षेत्र। भाग 1 जो बात करता है वो करता है केंद्र ओब्लिक संघ तथा राज्य क्षेत्र की। ठीक है जी, भाग 1 क्या कहता है, संघ तथा राज्य क्षेत्र। ठीक है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भाग 1 अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1 ये तीनों ही चीजें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है। ठीक है, तो आपको पहला भाग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और जेल वार्डन में जो आपसे पूछा जा सकता है वो इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि भाग 1 में क्या है, या अनुच्छेद 1 में क्या है, या अनुसूची 1 में। तो जब अनुसूची 1 और अनुच्छेद 1 और भाग 1 की बात आए तो तीनों में केवल एक ही शब्द निकल कर आता है, केंद्र संघ, यानी कि केंद्र ओब्लिक संघ तथा राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसी के बारे में बताया गया है। तो भाग 1 आपको क्लियर हो गया होगा। भाग 2 देख लेते हैं। भाग 2 में जो है वो है नागरिकता। भाग 2 में जो प्रावधान किया गया है नागरिकता का प्रावधान है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, तो 2-3 भाग आपको दे दिए जाएंगे, तो आपको याद रखना है कि जो नागरिकता का प्रावधान है भाग 2 में है। तीसरा क्वेश्चन आएगा भाग 3। भाग 3 किससे संबंधित है, तो ये पूरे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है भाग 3 को। ठीक है, और इसी भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार। ठीक है जी, और क्वेश्चन अगर आए कि निम्न में से किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो आपको बताना है भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा। ठीक है जी, भाग 3 बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ के जाना है कि कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है और भाग 3 में क्या वर्णन है, मौलिक अधिकारों का। 3 भाग आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इंपोर्टेंट जो भी भाग है वो देखते हैं। लगभग 10 से 12 भाग हमारे पास इंपोर्टेंट है जो अधिकतर हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। भाग 4 देख लेते हैं। भाग 4 कहता है राज्य के नीति निर्देशक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है जी, एक एक चीज हमको ध्यान से देखनी है। भाग 4 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसी के साथ एक भाग हमारा जोड़ा गया है 4A। भाग 4A जिसमें है मौलिक कर्तव्य।
मौलिक कर्तव्य। और मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ आपको और बता देता हूँ कि जो मूल संविधान था उसमें भाग 4A का वर्णन नहीं था। मौलिक कर्तव्य का वर्णन हमारे संविधान में, मूल संविधान में नहीं था। इसको कब जोड़ा गया ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है इसको भारत में कब जोड़ा गया, भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया। ठीक है, तो इसका है 42 संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है जी, जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। दूसरा क्वेश्चन आपके पास हो सकता है, देखो यहां से क्या है, 3 क्वेश्चन आपके पास बनेंगे। 3 नंबर 1 कि 4A यानी कि 4A में क्या वर्णित है, तो आपको बताना है मौलिक कर्तव्य। और जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि मौलिक कर्तव्य को कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है जी, तो आपको बताना है 42वां संविधान संशोधन 1976। और जो तीसरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वो ये बन सकता है कि किसकी सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो आपको ध्यान रखना है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान में जो है भाग 4A को जोड़ा गया है। तो मुझे आशा है आपको 4A तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग थे। इसके बाद हम सीधी बात करते हैं भाग 9 की। ठीक है, इससे जो बीच में जो भाग है उनको अधिकतर पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को देखेंगे क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है और समय बहुत कम है। हमारे पास लगभग 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन बचे हुए हैं जेल वार्ड। भाग 9 का हम जिक्र करते हैं। भाग 9 जो पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, और जो भाग 9 है उसको रोमन अंक में ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, रोमन अंक में ऐसा लिखा जाता है। और इसके विपरीत एक आपके पास ऑप्शन आएगा, ये बन गया 11 और ये बन गया 9। और 11 जो अनुसूची है उसमें भी पंचायत से संबंधित है और जो भाग 9 है उसमें भी पंचायत से संबंधित है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन बताया जाएगा। ठीक है, यदि भाग की बात आए तो भाग 9 में पंचायत है, और अगर अनुसूची की बात आए तो अनुसूची 11 क्या है, पंचायत। ठीक है जी, और दोनों में क्या है, ये बस इतना अंतर है, ये 9 है और ये 11 है, और आपको कंफ्यूज यही किया जाता है। तो आपको है ना क्वेश्चन को पकड़ना है कि पूछना क्या चाह रहा है, भाग पूछ रहा है या अनुसूची पूछ रहा है। ठीक है, तो भाग 9 आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम भाग 12 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 12 में बताया गया है, 3 शब्द यहां निकल कर आते हैं। एक तो वित्त, संपत्ति और समुदाय। पीसीएस 2020 का क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वित्त शब्द है, वित्त और संपत्ति और समुदाय, ये किस भाग में है। ठीक है, तो आपको बताना था 12 भाग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद एक भाग हमारा होता है 15, भाग 15। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें निर्वाचन की बात होती है। निर्वाचन किसमें है, भाग 15 में। और इसके बाद भाग 17, इसमें राजभाषा, इसमें राजभाषा का जिक्र होता है। इसके बाद भाग 18 देख लेते हैं। भाग 18 है हमारा आपात उपबंध। ठीक है जी, तो यहां से क्या है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाग 15 में क्या है। या तो बोलेंगे निर्वाचन शब्द किस भाग में है, या बोल देंगे कि भाग 15 में क्या है। तो आपको निर्वाचन देखना है कि भाग 15 से संबंधित है, या राज्य भाषा किसमें है तो 17 भाग बताना है, आपात उपबंध बताना है तो 18 की बात आगे हो रही है। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है एक भाग और इम्पोर्टेंट हमारे पास बचता है, भाग 20। भाग 20 और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है ये हमारा। इसमें क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया।
प्रक्रिया, ठीक है जी। और इससे संबंधित इसी भाग से कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कौन से अनुच्छेद में है, तो इसका अनुच्छेद भी याद रखना है, अनुच्छेद 368 मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑल एग्जाम के लिए, ठीक है। सभी एग्जाम में अधिकतर पूछा ही जाता है कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से, या पूछ लिया जाता है भाग 20 किससे संबंधित है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो ये हमारे भाग थे और जितने यहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे लगभग मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद एक चैप्टर और देखते हैं आज चैप्टर हम भाग 20 को ही देखते हैं, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है कि किस आधार पर आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है जी। 20 भाग थे हमारे जो इम्पोर्टेंट, 22 भाग थे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने करा दिया आपको। इसमें आज जो एक टॉपिक है और पढ़ते हैं हम, वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया में सबसे पहले तो यही पूछेंगे किस भाग में है, जो अभी पढ़ा हमने भाग 20 और अनुच्छेद 368, ठीक है जी, अनुच्छेद 368। इस भाग से जो क्वेश्चन बनते हैं अनुच्छेद 368 से बनते हैं वो देखते हैं। जो भारतीय संविधान है इसमें 3 प्रकार से संशोधन हो सकता है। एक साधारण बहुमत से होता है जो 368 से बाहर रखा गया है, और 2 संशोधन होते हैं विशेष बहुमत प्रक्रिया से, विशेष बहुमत, और दूसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति, आधे राज्यों की स्वीकृति। तो जो 368 हमारा अनुच्छेद है इसके अनुसार क्या है, 2 प्रकार से संशोधन हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विशेष बहुमत की प्रक्रिया है ये हमारे कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको बताना है 368 में। या पूछ लिया जाता है कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति, इससे जो संविधान में संशोधन होता है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको बताना है 368, ठीक है जी। तो यहाँ से यही क्वेश्चन लगभग बनते हैं। तो आज हमारे ये 2 चैप्टर क्लियर हो गए हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम 2-3 चैप्टर और लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप क्या करना है, इसको पढ़ना है, पढ़कर जाना है अच्छे से, और एग्जाम को अच्छे से क्या है क्लियर करना है आपको। इसी रणनीति के साथ हम 3-4 दिन आपके बीच में लगातार बने हुए हैं। इसके बाद एक वीडियो हम हिंदी की लेकर आएंगे आपके बीच में, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और मैं मॉर्निंग में एक टॉपिक लेकर आऊंगा आपके बीच में, मौलिक अधिकारों से संबंधित। उसमें जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी को आपको क्या है, आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो आशा है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है या आई है तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।